जबलपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर बगराजी गांव में सोमवार सुबह 5 बजे उस समय हड़कंप मच गया जब 6 फीट लंबा मगरमच्छ एक ग्रामीण के घर के आंगन में घुस आया। ग्रामीण राजकुमार जब खेत जाने के लिए घर से बाहर निकले तो मगरमच्छ को देखकर दंग रह गया। शोर मचाने पर लोग इकट्ठा हुए और वन विभाग को सूचना दी गई। ग्रामीणों का कहना है कि पास के मोघा नाले से अक्सर मगरमच्छ गांव में घुस आते हैं, लेकिन विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। डीएफओ ऋषि मिश्रा ने कुंडम रेंजर को मौके पर रेस्क्यू करने के निर्देश दिए हैं। मझौली थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर दबदबा बनाने की चाह में युवकों ने गैंग बनाकर हथियारों के साथ वीडियो बनाना शुरू किया। वीडियो वायरल होने पर पुलिस हरकत में आई और गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से चाइना चाकू, नकली पिस्टल और लोहे की कटार बरामद की गई है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि ये सब इंस्टाग्राम पर लाइक्स और व्यूज के लिए किया गया था। अभी लगातार जबलपुर में यंगस्टर्स लोग हैं, कुछ बदमाश लोग हैं, सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम वगैरह हो गया, फेसबुक वगैरह हो गया, वहाँ पे रील्स बनाते हैं। उस रील्स में निषेधित हथियार होते हैं, ये चाइना वाले चाकू होता है, तलवार वगैरह होता है और बका वगैरह होते हैं। इसको प्रदर्शन करते हुए हाईलाइट होने के लिए कोशिश करते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे यंगस्टर्स लड़के भी पिस्टल और बंदूक का भी प्रदर्शन करते हुए पीछे कोई एक डॉन की म्यूजिक लगाते हुए हाईलाइट होने के लिए कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने एक सोशल मीडिया ग्रुप को भी एक्टिव की है और ऐसे कौन कौन आदमी लोग, गुंडे बदमाश लोग ऐसे प्रदर्शन करते हुए लोगों के बीच में एक डर की भावना या भय की भावना क्रिएट कर रहे हैं, उन लोगों को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं लगातार और उनके खिलाफ हम लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं। लगभग 3-4 महीने से हमने 100 से ज़्यादा ऐसे इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर कौन कौन बना रहे हैं उनके खिलाफ हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और बाकी इसके अलावा भी चाकू वगैरह और निषेधित हथियार लोगों को कौन कौन कैरी कर रहे हैं उस लोगों को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं सरप्राइज इंस्पेक्शन के थ्रू। और कौन कौन आदमी ये हथियारों को कैरी कर रहे हैं उनके खिलाफ भी हम लगातार आर्म्स एक्ट की कार्रवाई कर रहे हैं। सर ये हथियार इनको कहाँ से मिल रहा है, क्या यही कुछ ऐसा जनरली 2-3 सोर्सेस हो सकता है। एक तो ऑनलाइन सोर्स है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ऐसे वेबसाइट से इनको हथियार ईजी से मिल सकता है। और इसमें हमने ऑलरेडी कार्रवाई भी कर चुके हैं। फ्लिपकार्ट के थ्रू हमने बातचीत करके पत्राचार करते हुए फ्लिपकार्ट के थ्रू ऐसे हथियारों का डिलीवरी हमने ऑलरेडी बंद करा चुके हैं जबलपुर में। बाकी वेबसाइट्स के साथ अमेजॉन, स्नैपडील के साथ भी हमारा बातचीत हो रहा है। बाकी इसके अलावा लोकल में कितने भी दुकान थे इसमें प्रतिबंधित हथियारों को बेचते थे, ऐसे दुकानों को भी हमने आइडेंटिफाई करके पिछले दिनों में ही उनको बंद कराया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर चुके हैं। और बाकी इसके अलावा बाहर है, जबलपुर के बाहरी जिले हैं और बाहरी राज्य, वहाँ से भी मिलने का संभावना है, उसमें भी हम काम कर रहे हैं। अभी तक हमारे पास ऐसी सूचना नहीं है। ये चाइना वाले चाकू और बटन वाले चाकू कोई सूचना नहीं है और कहाँ पे भी मिलने का सूचना मिलता है ऐसे दुकानों के ऊपर भी हम कार्रवाई करें। तो ये रील तक सीमित नहीं है, ये कहीं पे भी लोग प्रदर्शन करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन वगैरह करते हैं, वहाँ पे रोड में कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, वहाँ पे लोगों को चाकू वगैरह दिखा रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई चलता ही रहेगा। बस रील के लिए सीमित नहीं है, ये नॉर्मल पब्लिक में भी कोई भी प्रदर्शन करते हैं उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाए। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 26 जून को मानस भवन में एक बड़ी चौपाल का आयोजन होगा। कार्यक्रम में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह समेत कई मंत्री और विशेषज्ञ शामिल होंगे। चौपाल में किसानों को जैविक खाद, तकनीकी और प्राकृतिक खेती की विधियों की जानकारी दी जाएगी। देखिए, भारत में एक संपन्न कृषि का इतिहास 9000 वर्ष प्राचीन है और ऋषि पाराशर ने कृषि पाराशर पुस्तक में, ग्रंथ में बहुत विस्तार से भारत के कृषि इतिहास का उल्लेख किया है। और हमारा विज्ञान इतना उन्नत था कि ऋतु चक्र के आधार पर ही ये तय कर लिया करते थे कि फसल कब और किस तरह से लगाना है। यहां से ही कृषि विज्ञान पूरे विश्व में गया। लेकिन कालांतर में जो परिस्थितियां बनी गुलामी के बाद की, तो एक तरह से हम सभी रासायनिक खेती पर निर्भर होते चले गए और रासायनिक खेती के जो दुष्परिणाम हैं वो हम सभी के सामने हैं। पंजाब में हमने देखा कि हरित क्रांति के बाद जिस तरह से वहाँ रसायन का उपयोग शुरू हुआ खेती में, उससे बहुत तेजी से बीमारियां भी बढ़ी, कैंसर, डायबिटीज। और कैंसर की स्थिति तो ये थी कि वहां चलने वाली ट्रेन को कैंसर एक्सप्रेस ही कहते थे। अब धीरे धीरे पूरे देश में उसका उपयोग बढ़ता गया और हमारा एक क्षेत्र भी बछूता नहीं है।
कहीं ना कहीं कम से कम जन जागरण हो, लोगों में जागरूकता आए, इस दृष्टि से सभी के प्रयास होना चाहिए। लगभग 10 वर्ष पूर्व मैंने जैविक खेती पर भी एक कार्यक्रम किया था, लेकिन अब समय की मांग है, वो है प्राकृतिक खेती। जैविक खेती की तैयारियों में किसान को काफी समय भी लगता है और काफी तैयारियां करना पड़ती है, उसमें उसको कठिनाई जाती है। लेकिन प्राकृतिक खेती आसान और बेहतर तरीका है कृषि का, और प्राकृतिक खेती के बारे में किसान बारीकी से समझें, इस दृष्टि से अभी 26 जुलाई को एक चौपाल प्राकृतिक खेती के नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें गुजरात के गवर्नर माननीय आचार्य देवव्रत जी, जो प्राकृतिक खेती के एक बड़े हस्ताक्षर हैं, बड़े विद्वान और जानकार हैं, उन्होंने देश में प्राकृतिक खेती को एक नई दिशा दी है। वो स्वयं मुख्य वक्ता के रूप में इसमें पधार रहे हैं। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, जो लगातार देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, जिनका आग्रह बार बार प्राकृतिक खेती के लिए है, उसी दिशा में मध्य प्रदेश को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो डॉक्टर मोहन यादव जी भी यहां पर रहेंगे, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री भी यहां पर रहेंगे, और एक तरह से एक वर्कशॉप यहां पर संपन्न होगी, जिसमें मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी और गवर्नर गुजरात, इन सभी का जो मार्गदर्शन है वो प्राप्त होगा। और प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमारी कोशिश होगी कि इस क्षेत्र में भी जो प्राकृतिक खेती को करने वाले लोग हैं, उनके अनुभव कथन भी हों, ताकि किसान बड़ी संख्या में ये समझ सकें कि प्राकृतिक खेती के लाभ क्या है और रासायनिक खेती के नुकसान क्या है। तो ये कोशिश है जन जागरण की। थाना रांची क्षेत्र में देर रात कॉम्बिंग गश्त के दौरान पुलिस ने बापू नगर में एक 14 वर्षीय बालक को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा। उसके पास से स्कूटी की डिक्की में 1.75 किलो गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में खुलासा हुआ कि उसे गांजा विशाल चक्रवर्ती नामक व्यक्ति ने सप्लाई किया था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। देखिए, थाना रांची को एक अच्छी सफलता मिली है, क्योंकि अभियान भी चल रहा है कि जुआ, सट्टा, शराब और मादक पदार्थों पर प्रभावी कार्रवाई करना है। पुलिस अधीक्षक महोदय का आदेश भी है। इसी के तारतम्य में हमारी थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की पुलिस की संयुक्त कार्रवाई है, और ये कॉम्बिंग गश्त के दौरान एक संदिग्ध अवस्था में लड़का जो है बापूनगर के पास खड़ा मिला था, और पुलिस को देख के वो स्कूटी छोड़ के यहाँ वहाँ भागने की कोशिश करने लगा। घेराबंदी करके उसको पकड़ा, तो उसने अपना नाम बताया, क्योंकि वह अपनी उम्र 14 वर्ष बताया, तो नाबालिग लड़का था, उसका नाम मैं आप बता नहीं सकता हूँ। तो उस लड़के ने बताया कि उसको उनके मोहल्ले का एक व्यक्ति है, उसने वो चीज़ यहाँ भेजा था और किसी को देने के लिए भेजा था। तो विस्तृत उससे पूछताछ हुई है, तो उसने जो नाम बताया जिसके लिए वह काम कर रहा था, वो विशाल चक्रवर्ती सिंधी कैंप का रहने वाला है, उसका नाम बताया। उसी की गाड़ी में यह लाया था। तो नाबालिग बच्चे से जो है लगभग 2 किलो गांजा और एक गाड़ी बरामद हुई है। गाड़ी विशाल चक्रवर्ती की है। विशाल चक्रवर्ती को भी आरोपी बनाया गया है, जिसके लिए वह गांजा भेजा था। तो वो उसका पता विशाल चक्रवर्ती जानता है। शीघ्र ही विशाल चक्रवर्ती की तलाश करके और उससे आगे इसमें कड़ी जोड़ी जाएंगी। पूरी कड़ियाँ जोड़ के इसमें जो भी दोषी हैं उनका हम पता लगा के उनको सलाखों के अंदर करेंगे। जबलपुर के जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी का 6 जून को भोपाल के मदरसा बोर्ड में ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन वे अब तक पद नहीं छोड़ रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस ने सोमवार को जिला शिक्षा कार्यालय पर प्रदर्शन किया। नगर अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और सोनी को भ्रष्ट बताते हुए तत्काल पद मुक्त करने की मांग की। चेतावनी दी गई है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। मैडम, शिक्षा का दलाल कौन है? देखिए, भ्रष्ट सत्ता का गुलाम शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी, जो कि लगभग 20 साल में से जबलपुर में है, कहीं किसी स्कूल का प्रचारक बन जाता है,
कहीं प्रिंसिपल बन जाता है। और अब स्थिति यह है कि सत्ता की गुलामी कर करके कई सालों से जबलपुर में जिला शिक्षा अधिकारी है। आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं, जबलपुर शहर का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो उसके भ्रष्ट आचरण को ना जानता हो। शिक्षा विभाग का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो घनश्याम सोनी से ठगा ना गया हो। हमेशा सत्ता की चापलूसी करके अपने पदों पर बना रहता है। 6 तारीख को घनश्याम सोनी का ट्रांसफर हो जाता है और आज लगभग 18 दिन हो गए हैं। ये भ्रष्ट अधिकारी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता है। हो सकता है कहीं कहीं पहले के बयाने लेके रखा हो, पहले के एडवांस लेके रखा हो भ्रष्टाचार के, उसकी पूरी उगाही करने के लिए सरकार के द्वारा उसको और छूट दी जा रही है। आज हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग यहाँ पर आए हैं इस भ्रष्ट अधिकारी को इसके पद से विमुक्त करने, इसको इसकी कुर्सी से उतारने के लिए। और हम लोगों को अभी खबर लगी है कि जैसे ही इसको पता चला कि कांग्रेस परिवार के लोग उसको कुर्सी से मुक्त करने आ रहे हैं तो पुनः भोपाल दौड़ गया है अपना ट्रांसफर रुकवाने के लिए। मैं आपके माध्यम से माननीय कलेक्टर से अनुरोध करना चाहता हूं कि ये वह व्यक्ति है जिसने जबलपुर शहर को लूटा है, जबलपुर की शिक्षा व्यवस्था को खाक में मिटा दिया है। इसकी स्थिति, इसकी आप आर्थिक स्थिति अगर देखें, इसकी अगर संपत्ति की जांच कर ले तो कई करोड़ों की संपत्ति आपको नजर में आएगी। मगर वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के चलते उसको खुली छूट दी जा रही है भ्रष्टाचार करने के लिए। शिक्षा व्यवस्था की ये स्थिति है कि आप जो यहाँ पर जबलपुर शहर में टीचर हैं उनसे पूछें, जो छात्र हैं आप उनसे पूछें, जैसे तैसे जबलपुर को एक राहत मिली थी कि कम से कम ये शिक्षा अधिकारी जबलपुर में तो भ्रष्टाचार नहीं करेगा, इसका स्थानांतरण हो गया है। मगर आज 18 दिन के बाद वो कुर्सी नहीं छोड़ रहा है। साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी सरकार, माननीय कलेक्टर जी उसको यहाँ पर रोक के रखे हैं। तो ये हम लोगों का नैतिक दायित्व बनता है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को यहाँ से कुर्सी से अलग करें। अगर जिला शिक्षा अधिकारी को तत्काल प्रभाव से अगर यहाँ से अलग नहीं किया जाता है, कल हम लोग माननीय कलेक्टर का भी घेराव करेंगे, उनको भी ज्ञापन देंगे और अगला आंदोलन हम लोगों का कलेक्टर के खिलाफ होगा। थाना संजीवनी नगर क्षेत्र में स्थित साई कॉलोनी निवासी डॉक्टर गजेंद्र सिंह के घर चोरी की वारदात हुई। सुबह जब वह अपने पैतृक मकान से लौटा तो देखा कि घर के ताले टूटे थे और सोने चांदी के गहने व नकदी गायब थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और डॉग स्क्वाड व सीसीटीवी फुटेज के जरिए जांच शुरू कर दी गई है। सर, मैं साई कॉलोनी में रहता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र सिंह है और सर कल रात को मैं 7:30 बजे के आसपास 7:30-8 बजे यहाँ से अपने नेटिव प्लेस पे जहाँ मैं रहता हूँ, परमानेंट मेरा जो एड्रेस, वहाँ गया था। उसके बाद सुबह 8 बजे मुझे पता चला कि घर में चोरी हो गई है। साई कॉलोनी सर, ये संजीव नगर। सर सोने की 2 चैन सोने की हैं, एक जोड़ी कंगन है और कान के बाले हैं और हाथ के कंगन, चैन, ये सारी चीजें हैं। और चांदी का कुछ सामान है सर, 3 चैन है चांदी की और 7 जोड़ी बिछी। सर लगभग उनकी कीमत आज के रेट पे हो गई वही 7-8 लाख रुपए का होगा। सर कैश था 4.5 लाख।